स्वागत है दोस्तों एक ब्रांड न्यू एनिमे में। और ये एनिमे तो गजब का कमाल का होने वाला है। जो भी चीज़ें चाहिए ये सब चीज़ इसमें है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। लड़ाई, एक्शन, रोमांस, जो भी आपको चाहिए आप इसे बस 10 मिनट के लिए देख ले, और फिर तो इसके बाद आप देखते रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो लाइक जरूर कर देना। एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैगन्स का कब्जा था। ड्रैगन्स एक मॉन्स्टर थे जो कि बहुत तरीके के होते हैं, समझे, बहुत वेराइटीज होती है। तो कुछ सालों बाद कुछ इंसान भी आते हैं जिनके पास इन ड्रैगन जैसी पावर्स आ जाती है। तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन पे हमला करने की कोशिश करती है। तब तक उसका भाई उसे बचाने के लिए आ चुका रहता है और वो एक जोरदार हमला करता है। बाद में हमें प्रेजेंट के सीन में यू को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर था, और इसे यहाँ पर एक आइलैंड पे आया रहता है। तो यहाँ पर इसे एक लड़की दिखाई देती है। हालांकि वो जो लड़की रहती है वो भी पूरी तरीके से नंगी पुंगी रहती है, और वो कह रही होती है कि एक आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। इस लड़की का नाम आइरिस रहता है। फिर ये अपने वेपन को समन कर लेती है, और जब ये हमला करती है तो क्या होता है कि इसका हमला इसी के ऊपर आके लग चुका रहता है। तो वो बेहोश हो गई थी, तो इसने अपना शर्ट उससे उड़ा दिया था। और फिर जब वो उठती है तो कहती है कि छोड़ दो मुझे परवट कहीं के, लेकिन वो कहता है मैं कोई परवट नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ। और फिर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि तुम ऐसे नंगे अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक काम करो, ये लो, ये शर्ट अच्छी तरीके से पहन लो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा वापस से, ठीक है। वो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम आइरस है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि इस आइलैंड में सिर्फ लड़कियां ही हैं। तब वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम से आया हूँ, चलो अब मुझे मेरा शर्ट वापस दो। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने पहन लिया है तो मैं नहीं देने वाली हूँ परवट। एक और लड़की आती है, इसका नाम मित्सुकी रहता है और ये यू की बहन रहती है। तो ये कहता है कि क्या यार यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही रहती है। वो कहती है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स दे दी है, और यहाँ पे अब तुम पहले आदमी हो। तो यहाँ हमारी जो टीचर रहती है और ये कमांड में रहती है, ये कर्नल भी रहती है यहाँ की। और ये कह रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, आप कर्नल है और मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, और चलो मैं तुम्हारा कुछ नॉलेज का टेस्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर वो यू का टेस्ट ले रही होती है। इनका नाम शिनोमिया रहता है, मैडम शिनोमिया यहाँ की प्रिंसिपल रहती है। तो यहाँ पर ये इसे बता रही होती है और ये सारा जवाब दे रहा होता है। असल में ड्रैगन्स की पावर रहती है, और जो ड्रैगन्स की पावर रहती है वो कुछ इंसानों के अंदर भी रहती है, और वो इंसान उन ड्रैगन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक तरीके से, बाद में आगे बताती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है मित्सुकी के साथ में, जहाँ पे बोलता है कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अकेडमी है। वो कहती है कि आगे चलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सेरेमनी हो रही होती है। पहली बार कोई आदमी आया रहता है इनके स्कूल में। तो इनके स्कूल में यही रहता है कि जो लड़कियां रहती है उन्हीं के पास सिर्फ पावर्स रहती है, लड़कों के पास कोई पावर्स नहीं रहती। लेकिन आज पहली बार किसी लड़के के पास पावर आई, और मित्सुकी कहती है कि भले ये मेरा भाई है तो क्या हुआ, अगर इसने कभी भी आगे चलकर कुछ गलती करने की कोशिश की तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मार दूंगी। और यहाँ पे बेचारा वो यूं क्या ही बोलता, लेकिन कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे ये नजारा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। सब लड़कियां देख के ऐसे हैरान होती है जैसे आज तक कभी किसी ने आदमी को देखा ही ना हुआ हो। और ये स्कूल और ये पूरा आइलैंड, मतलब इस दुनिया में सिर्फ लड़कियों के पास पावर होती है ज्यादातर, लेकिन आज हमारे यू के पास भी वो पावर आ चुकी है ड्रैगन्स को मारने की। और इन्हें स्पेशल डी कहा जाता है, समझे, स्पेशल टाइप के पावर्स का रहता है। जब वो क्लास में जाता है तो क्लास में एक लड़की रहती है जिसका नाम लीजा रहता है, और वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके पास कौन सा पावर है, क्या आप अप्रूव करेंगी टीचर, हम लोग देखना चाहते हैं। और ये तो मित्सुकी का भाई है। तब यू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। फिर ये अपनी पावर्स को दिखा रहा होता है, तो अपनी पावर्स से ये किसी चीज को समन करता है, और वो एक गन रहता है। लेकिन वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम एक गन से ड्रैगन को मारोगे, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा अपोनेंट क्या है। तब टीचर कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, लीसा बताओ आखिर हमारा अपोनेंट कौन कौन है। तब लीसा जो रहती है वो तुरंत ही बताने लगती है कि किस टाइप के ड्रैगन कब अपीयर हुए थे और क्या क्या है। बहुत टाइप के ड्रैगन रहते हैं और इन्हें ड्रैगन्स को मारना है, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये दुनिया को तबाह कर देंगे, समझे, पूरी तरीके से। इसी बातों बातों में ये पता लग जाता है कि आइरिस पहले से हमारी यू को जानती है, और यहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं। तो जो आइरिस रहती है वो खड़ी होती है और कहती है हाँ मैं इसे पहले से जानती हूँ, और बताने लगती कि कैसी ये नंगी पुंगी थी, लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं बता पा रही होती है। तब यू कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, सब मुझे ऐसे मत देखो, मैंने इसे नंगा नहीं किया था, असल में ये पहले से रंगी थी, ये अच्छी तरीके से बात नहीं बता रही। और फिर ये अपना बात पूरी अच्छी तरीके से उन लोगों को बताता है। अगर नहीं बताता तो आज तो यू बहुत ही गंदी तरीके से मार खा जाता, लेकिन उसने पूरी अच्छी तरीके से इन सभी लोगों को बातें बता दी थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो इसे उल्टा शर्ट दिया था। देखो क्लास पूरा हो जाने के बाद अब वो लोग स्ट्रेचिंग वाले क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तो मित्सुकी को भी यहाँ पे स्ट्रेचिंग करनी रहती है, तो वो यू से कहती है, यू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ स्ट्रेचिंग करने में। उसके बाद अब ये लोग स्ट्रेचिंग करने के पोजीशन में आ चुके रहते हैं, और वो कहती है कि जरा आराम से करना, ठीक है। तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज्यादा पुश लगा दिया रहता है। अब यहाँ पे क्लास भी रहता है, कॉम्बैक्ट क्लास रहता है। तो मित्सुकी की बारी रहती है, तो वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारा पहली बार है ना कॉम्बैक्ट क्लास देखने का, तुम यहीं पे रहना और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कॉम्बैक्ट क्लास। तो धीरे धीरे करके दिखाते हैं। सबसे पहले लीजा आती है कॉम्बैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे लीजा बहुत ही ज्यादा कमाल का कर रही होती है। मतलब एक डमी ड्रैगन को आगे दिखाया जाएगा, उसके बाद ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी। इस पावर को डी कहते हैं, स्पेशल वुमेन्स में रहता है, समझे।
और सबके पास एक निशान भी रहता है। तो जो हमारी लीसा है वो उड़ भी सकती है और इसका कॉम्बैट बहुत ही ज्यादा हाई भी रहता है, समझे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हमले भी कर सकती है। और ये आप देख सकते हैं इसका स्पेयर रहता है, स्पेयर से ये हमला करती है और अपने अपोनेंट को तुरंत ही हरा देती है। ऐसे करते करते और भी कई कई लोग आते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनके पास एक क्रेस्ट रहता है और इस क्रेस्ट से उन्हें पावर मिलती है। और जितने क्रेस्ट रहते हैं दुनिया में उतने टाइप के ड्रैगन भी रहते हैं दुनिया में। तो बात ये रहता है कि जो ड्रैगन रहते हैं वो अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इन सभी लड़कियों में से किसी की तरफ भी कोई ड्रैगन अट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास उनका वाला क्रेस्ट हो, आप समझ सकते हैं। वो क्रेस्ट यानी वो निशान ड्रैगन का। तो अगर ऐसा होता है कि ड्रैगन और जिस बंदे के पास भी वो क्रेस्ट हो सेम वाला, तो अगर वो दोनों बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो ड्रैगन्स बन जाते हैं, मतलब इंसान ड्रैगन बन जाता है। और इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इंसान को ही मार देता है, क्योंकि जो ड्रैगन्स का मैचिंग डीएनए है वो इंसान के मैचिंग डीएनए से मिल जाता है। इसलिए वो इंसान भी ड्रैगन बन जाता है, तो इंसान को मारना पड़ता है। हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही कम रहते हैं, मगर फिर भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो आइरिस रहती है उसका भी नंबर अब आने वाला रहता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे लड़ रही थी और फिर वो आ चुका रहता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये गड़बड़ यही कर देती है कि अपना हमला अपने ही ऊपर कर देती है, वापस से हार चुकी रहती है, बेकार परफॉर्मेंस रहता है। इसीलिए सब लोग उसका थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। बाद में हमें शाम में दिखाया जाता है कि वो बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर यू भी पहले से रहता है और फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहां पे यू उसका परफॉर्मेंस सुधारने की बात कर रहा होता है कि तुम इस तरीके से अगर करोगी तो इस तरीके से तुम्हारा अच्छा हो सकता है, समझे, तुम फेल नहीं होगी। तब वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो। फिर यू उससे पूछता है कि आखिर तुम एक सोल्जर क्यों बनना चाहती हो, क्यों तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, क्योंकि तुम तो अच्छी तरीके से कर भी नहीं पा रही हो। तब वो बताती है कि बचपन में क्या था कि एक ड्रैगन था, वो एक ड्रैगन था और हम लोग उसी बोट पे थे, सारे लोग उस बोट के मारे गए, सिर्फ मैं ही बच गई थी। तो मैं उस ड्रैगन को मारना चाहती हूँ, मैं सभी लोगों का बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही जिंदा बच गई थी। वो एक ड्रैगन डिजास्टर था और ड्रैगन डिजास्टर भी बहुत सारे लेवल्स के रहते हैं, A B C D S ऐसे करके रहता है, समझे। तो जो आइरिस रहती है इसे बदला लेना है, मगर ये अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और वो ड्रैगन अभी पता नहीं कहाँ पे। अचानक से रात हो गई रहती है और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। तब आइरिस कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मित्सुकी के भाई हो ना। वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम में मित्सुकी वाला हाल दिखता है, क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम भी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। इतनी देर में क्या होता है कि साइलेंसर बजना शुरू हो जाता है और कहता है कि अलर्ट, लेवल C का अलर्ट है ये। इसका मतलब यहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका है, ड्रैगन आने वाला है और इसीलिए अलर्ट जारी हो गया है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इसका क्रेस्ट चमकने लगता है, मगर इसने छुपाया था। सीन कट होता है, यहाँ से यू अपने कमरे में जाता है तो यहाँ पे उसके बॉस का कॉल आया रहता है और ये इसका स्पेशल बॉस रहता है जिसका नाम लोकी रहता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिडगार क्यों भेजा गया है। इस जगह का नाम मिडगार रहता है और कहते हैं तुम हमारे मेन कमांडिंग ऑफिसर हो, वैसे तो तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये इसने सबसे बात छुपाई रहती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, मगर फिर भी सबको ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और कमांडिंग ऑफिसर कह रहे होते हैं कि देखो हमने ये तुम पे सौंपा है, अब ये जो लेवल C का अलर्ट आया है तुम चाहो तो इसे बड़े आराम से निपटा सकते हो। और अगर वो इंसान कांटेक्ट में आ जाता है और ड्रैगन बन जाता है तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और वैसे भी जो क्रेस्ट रहता है वो चमकने लगता है अगर वो जो ड्रैगन रहता है वो उस कांटेक्ट में आ जाता है, तो मतलब समझ रहे हो, जो चूजन वन रहता है उस क्रेस्ट चमकने लगता है, वो उसे पूरा हिंट दे रहा होता है। और यू यू ने तो अभी समझ लिया रहता है, क्योंकि इस वक्त तो उसने देखा था कि आइरिस का क्रेस्ट चमक रहा था और उसी ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था जैसे ड्रैगन के अनाउंसमेंट हुआ था। तो यहीं पे उसका बॉस उसे समझा रहा होता है कि अब तुम्हारी किस्मत में है भाई, तुम जो करोगे वही सही रहेगा, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मित्सुकी रहती है वो सबको अनाउंसमेंट करके कह रही होती है कि हम सभी लोग एक परिवार जैसे हैं, और अगर कोई भी है जिनका क्रश चमक रहा है या फिर जो उस ड्रैगन से कनेक्टेड हो चुके हैं, प्लीज वो सामने आ जाए। हम लोग एक फैमिली की तरह, हम लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर वो लोग ड्रैगन को नहीं मार पाते हैं तो जो बंदा उसके कांटेक्ट में आ जाता है जिसका क्रश चमकने लगता है वो मारा जाता है। और यू को तो पहले से बात पता रहती है कि क्रेस्ट किसी और का नहीं बल्कि आइरिस का चमक रहा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका रहता है। इसलिए वो तुरंत ही जाता है आइरिस को ढूंढने के लिए। तो यहाँ सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हें आइरिस से आखिर क्या काम हो गया, क्या चाहते हो तुम मुझसे। तब ये कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो तुम लोग जैसा उसका दोस्त हूँ, इसलिए मैं उसकी बस परवाह कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्लास में उसे आइरिस नहीं दिखती और ये लोग भी मना कर देते हैं कि नहीं पता है। तो ये भागते भागते देख रहा होता है कि अरे यार ये आइरिस कहाँ पे चली गई। इतनी देर में उसे वो छत पे दिखाई देती है, तो वो जाता है छत पे और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसे लगता है कि ये कूदेगी, तो वो कह रही होती है कि नहीं नहीं मुझे पूछना चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ का बस नजारा देख रही थी और कुछ भी नहीं। लेकिन वो जानता था कि ये यहाँ से कूदने वाली है, मगर इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर कोई मतलब जिसका क्रेस्ट चमक रहा है और अगर वो पर्सन अपनी जान दे देता है, यहाँ पे हमें उसके क्रेस्ट को भी दिखाया जाता है जो चमक रहा था और ये चीज यू देखता है।
और अगर ये जान अपनी दे देती है तो वो ड्रैगन भी यहाँ पे नहीं आएगा, समझे, ये बात रहती है। लेकिन ये कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे पूरा परिवार है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग सब है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे एकदम रोना सा आ गया रहता है आइरिस को, और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सबको बता देती हूँ कि मैं ही हूँ वो जो ड्रैगन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो, अगर तुम लोग उस ड्रैगन को नहीं रोक पाए तो, अगर वो मेरे कांटेक्ट में आ गया तो, तब यू उससे प्रॉमिस करता है कि उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाद में अलर्ट थोड़ा सा और हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि ड्रैगन क्लोज आ रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी बातें पता चल चुकी रहती है सभी लोगों को, और मित्सुकी कहती है कि हाँ वो अपने कमरे में है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लेकिन आप उसे बिल्कुल नहीं मारेंगे। अगर वो ड्रैगन पास में आ जाता है तो आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं वो सारे काम कर दूंगी, आप अपने हाथ गंदे मत करिएगा भैया। यहाँ पे वो उसे ऐसा बोल देती है, लेकिन यू कहता है कि तुम ऐसा कह रही हो जैसे कि मारना किसी को बहुत ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए। तब वो कहती है कि हाँ, किसी को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ये बात सुन के यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी बहन ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या वो सचमुच आइरिस को मार देगी अगर वो ड्रैगन के कांटेक्ट में आ गई तो ये भी एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन मित्सुकी इसका कोई जवाब नहीं देती है। कहती है कि हाँ, मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है किसी को, और फिर वो वहां से चली जाती है। ये तो भाई देखते रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया है। फिर ये अपने बॉस को कॉल लगाता है, जहां पे इसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, अगर वो ड्रैगन को कांटेक्ट में आ जाती है तो तुम उसे मार दोगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा है भाई। आगे जब जाता है तो इसे दिखाई देती है लीसा, और फिर लीसा इसे दिखाई देती है। तब वो कहती है कि अच्छा तुम उसकी मॉनिटर कर रहे हो आइरिस की। तब ये कहता है कि हाँ, मुझे भी उसकी तुम लोग की ज्यादा परवाह हो रही थी, क्योंकि हम लोग तो एक फैमिली की तरह है ना, इसलिए। और तुम यहाँ पे क्यों? तब ये बोलती है कि मैं इसकी क्लासमेट हूँ इसीलिए। फिर वो उससे 2 साल वाली बैटल के बारे में पूछता है, कहता है कि तुम तो 2 साल बाद बैटल लड़ रही हो, और 2 साल पहले तुम किसी फ्रंटलाइन वाले बैटल में थी ना। तब वो कहती है कि हाँ, मैं थी 2 साल पहले फ्रंटलाइन वाले बैटल में। तब ये पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन, क्या कोई मारा गया था? तब लीसा उसे जवाब दे देती है कि हाँ, उस दिन कोई पर्सन ड्रैगन के कांटेक्ट में आ गया था और उसका क्रश चमक रहा था। असल में मित्सुकी ही ने उसे मारा था, और वो हमारे प्रिंसिपल की ही छोटी बहन थी जिसे मित्सुकी ने मारा था, समझे। तो यही बात रहता है, इसलिए मित्सुकी कह रही थी कि जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी ये काम कर दिया था। और यहाँ पे ये बता रही होती कि सर्कमस्टेंसेस उस वक्त इतने ज्यादा बुरे थे कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो चीज बहुत ही ज्यादा भद्दी थी। ये कहने के बाद चली जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने छुपा के रख दिया रहता है आइरिस को कमरे में सेफ। तो यू आया रहता है उससे मिलने के लिए। वो कहती है कि देखो, यहाँ से तुम पूरे आइलैंड का नजारा देख सकते हो, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, और फिर वो एकदम उसके करीब आ जाती है भाई, एकदम चिपक जाती है और कहती है कि तुमने पहले भी मुझे टच किया था और मुझे उस वक्त काफी ज्यादा अच्छा लगा था, और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जब तुम मेरे करीब हो। तुम जब मेरे करीब रहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे गलती से उसने एक लड़की के पैंट्स देख ली थी फोटो में। तब वो कहती कि मुझे पता है कि तुमने वो देख लिया है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे भी पैंट्स देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, तो जो आइरिस रहती है वो इसे हाँ का इशारा समझ लेती है और कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद वो उसे दिखा रही होती है भाई कि देखो, लेकिन जब ऐसे वो पूरा ऊपर करने वाली थी वो उसे रोक देता है और कहता है कि रुको 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 रुको, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आइरिस कह रही थी कि तुम्हें देखना है ना, लेकिन यू से कहता है कि नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुमने जो भी मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रुक जाओ, तुम जहाँ का रहे हो तुम पहले नहा क्यों नहीं लेते हो? तब वो कहता है नहीं, तुम जाओ नहाने। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम जाओ नहाने, मैं बाद में आऊंगी। अब ये नहा रहा होता है तो सोचता है कि भाई मुझे पहले क्यों भेज दिया और खुद बाद में क्यों आ रही है। तब आगे हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और यहाँ पे जो आइरिस रहती है वो आ गई रहती है, लेकिन ये इसका छोटा सा डिंग डोंग देख लेती है। और छोटा सा डिंग डोंग देखने के बाद क्या होता है कि वो बहुत जोर से चिल्ला देती है, और ये सोच रहा होता है अगर चिल्लाना ही था तो कहीं और पे चिल्लाती, यहाँ पे क्यों। और फिर उसके बाद वो जाने लगता है, कहता है कि तुम यहाँ पे सो, मैं बगल वाले रूम में हूँ, वहीं पे सो रहा हूँ। लेकिन आइरिस कहती है कि नहीं नहीं यार, आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है, अगर वो ड्रैगन मेरे कांटेक्ट में आ गया तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ पे जा रहे हो। कहता है कि यार तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना यहीं पे तुम्हारे साथ में, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उसे फोर्स कर रही होती है कि प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे पास में ही रहो। तो यू कहता है कि ठीक है बाबा, अगर तुम इतना ही ज्यादा फोर्स कर रही हो तो मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। और फिर आगे वो कह रही होती है कि अगर वो ड्रैगन मेरे कांटेक्ट में आ गया और मैं ड्रैगन बन गई तो तुम क्या करोगे? कहता है यू कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कांटेक्ट में आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ड्रैगन नहीं बनने वाली हो। वैसे भी 10,000 में से सिर्फ 1% ही ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम ड्रैगन बन सकती हो, 1% से भी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। और हम लोग तो बस ऐसे ही गेम खेल रहे हैं, हमें क्या ही पता है कि तुम ड्रैगन बनोगी या फिर नहीं बनोगी। उस ड्रैगन के आने से पहले ही हम लोग तुम्हें रोक लेंगे। अब ये चैन की बात सुनने के बाद वो वहां सो जाती है। पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे ये और मित्सुकी भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे दूर से वो लोग अपने घर को देख रहे होते हैं, जहां पे बोलता है कि देखो, ये मेरा घर है और वो तुम्हारा घर है। लेकिन मित्सुकी ये कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे तुम्हारा घर है और कहाँ पे मेरा घर है। तब ये कहने लगता है कि अरे गधे कहीं की, देखो यहाँ पे मेरा घर है और वहां पे तुम्हारा घर है। लेकिन मित्सुकी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये कहता है कि तुम बहुत बड़ी गधी हो। तब मित्सुकी गुस्सा हो जाती है तो सर पे हाथ फेर देता है और वो कहती है कि बड़े होके हम लोग शादी करेंगे। लेकिन ये कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रही हो, उसका सपना टूट चुका रहता है। और फिर मन में एक आवाज आ रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को वापस से याद करने की। यही चीज इसके दिमाग में घूम रही होती है। और बाद में हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन को, जो कि वहां पे आ गया रहता है, लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर को वो नहीं तोड़ पाता है। भले ही ये सी लेवल का थ्रेट रहता है, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है भाई, पूरा एकदम तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और सब लोग यहाँ पे रेडी भी रहते हैं उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए। इतना आसान तो नहीं रहता है बैरियर को तोड़ना, लेकिन अगर एक बार वो ड्रैगन अंदर आ गया तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन आ चुका था और वो ड्रैगन फर्स्ट लेयर को पार कर गया था प्रोटेक्शन के। तो अब ये लोग और तेजी के साथ हमला कर रहे होते हैं, मगर वो ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा रहती है और ड्रैगन के पास अपना ही प्रोटेक्शन रहता है, तो कोई भी उस कवच को भेद नहीं पा रहा होता। और सारी लड़कियां भी यहाँ पे रेडी रहती है ड्रैगन पे हमला करने के लिए। सभी ऊपर जाते हैं, हमला तो करते हैं ड्रैगन के ऊपर, मगर उसका वो जो प्रोटेक्शन रहता है उसे ही नहीं भेद पा रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहता है और उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। आइरिस का जो मार्क रहता है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था, इसका मतलब वो ड्रैगन इसके पास आना चाहता है। और आइरिस समझ रही थी कि वो ड्रैगन काफी खतरनाक है और वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। और यहाँ पे सभी लड़कियों को और ये जो भी टावर्स रहते हैं इन्हें बहुत ज्यादा ही डैमेज पहुंच चुका रहता है। ये सारी चीजें देख के टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जानती थी कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसलिए अब टीचर इन लोगों से पूछ रही होती कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तब यू कहता है कि मैं आइरिस की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेना चाहता हूँ। टीचर कहती है मगर तुम्हें पता है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम्हारा अपना कुछ अलग प्लान है। यू कहता है कि हाँ, मेरा कुछ अपना अलग प्लान है। आइरिस तुम अपना कान बंद कर लो। तो आइरिस ने अपना कान बंद कर लिया, जहाँ पे टीचर कहती है तुम्हें पता है ना आर्मी भी अब आइरिस के पीछे पड़ चुकी है, अगर हम लोग ड्रैगन को नहीं रोक पाते हैं तो वो आइरिस को मार देंगे। यू कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आर्मी अब पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि आर्मी यहाँ पे अलग होती है और इनका एकेडमी अलग होता है, समझे। तो यहाँ पे ये आइरिस को लेके आ गया रहता है, जहाँ आइरिस को काफी डर लग रहा होता है। लेकिन ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और ये उसे नहीं बताता है कि NIFL यानी जो आर्मी की टीम है वो यहाँ पे आ गई रहती है इसे नॉकडाउन करने के लिए। बस ये कह रहा होता है कि तुम शांत रहो, मैं यहाँ पे सब चीज संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं उन लोगों को सबको ठिकाने लगा दूंगा। और वो यहाँ पे थोड़ा सा डर रही होती है, लेकिन ये रहता है ना हमारा यू, वो देखता है कि आर्मी पहले से यहाँ पे आ चुकी रहती है, तो वो आइरिस को कहता है कि तुम बस शांत रहना, मैं यहाँ पे नॉकडाउन करूंगा, किसी को मारने वाला नहीं हूं मैं। तो वो अपना गन लेके वहां पे चला गया रहता है और फिर हमला पे हमला करना शुरू करता है। आइरिस काफी डर गई रहती है, लेकिन फाइनली उसने सबको बेहोश कर दिया था और यहाँ पे वो सबको बांध देता है। आइरिस कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने किसी को मारा नहीं। यू कहता है कि हाँ मैं किसी को क्यों मारूंगा। उतनी ही देर में जो एक सोल्जर रहता है वो खड़े होने की वहां पे कोशिश कर रहा होता है, यू की नजर नहीं रहती, वो हमला करने वाला था, लेकिन आइरिस अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार निशाना सटीक लगता है तो वो बंदा बेहोश हो गया था। यू उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, कहता है कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे वो उसे लेके आ गया रहता है एकदम कोने में आइलैंड के, और कहता है कि यहाँ पे मेन काम होगा। तो वो कह रही होती है कि आखिर हमारे यहाँ पे क्या काम होने वाला है। तो वो कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पर हमला करेंगे, एक बहुत ही कॉम्बिनेशन और ताकतवर हमला जो वो ड्रैगन को खत्म कर देगा। इतनी में मित्सुकी आ चुकी रहती है और कहती है कि भैया सामने से हट जाओ, मैं इसे खत्म कर दूंगी। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पहले भी किसी को मारा है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पहले भी किसी को मारा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथ गंदे करो, मैं आइरिस को मार देती हूँ तो ये सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा और वो ड्रैगन भी खत्म हो जाएगा अगर मैंने इसे मार दिया तो। लेकिन यू एकदम सामने डटा रहता है और कहता है कि नहीं, उस वक्त सिचुएशन अलग थे और इस वक्त सिचुएशन अलग है, उस वक्त मैं नहीं था, तुमने पहले भी अपने क्लासमेट को मारा है और अब तुम एक और क्लासमेट को मारना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोनों यहाँ पर एकदम रेडी रहते एक दूसरे पे हमला करने के लिए। अचानक से इसका स्कर्ट हवा में थोड़ा सा उड़ता है और वो कहता है देखो तुम्हारा स्कर्ट, और जाके इसके सर पे टैप करता है और कहता है बचपन में हमने रूल बनाया था जो जिसके सर पे पहले टैप करेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे इस रूल को अभी भी ये फॉलो कर रही होती है और मित्सुकी यहाँ पे हार गई रहती है। तो यू कहता है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट मैं करूंगा। यहाँ पे सीन चेंज होता है, लीसा और बाकी सब लड़कियां यहाँ पे आ चुकी रहती है, जो पूछती कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो हमारा यू रहता है उन लोगों को अपना प्लान बिल्कुल भी नहीं बता रहा होता है। वो कहता है कि जो आइरिस है वो हमारी मदद करने वाली है यहाँ पर और आइरिस अपना बेस्ट शॉट देगी। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो एक निशाना भी सही से नहीं लगा सकती, ये उस ड्रैगन को क्या मारेगी। लेकिन फिर वो बताता है कि नहीं, इसने निशाना सही लगाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा, और अगर ये एक बार अपना हमला कर देगी तो ये उस ड्रैगन के प्रोटेक्शन को भी छेद सकती है, तुम लोग मेरा विश्वास करो। तो अब यहाँ पे सभी लड़कियों को विश्वास तो नहीं हो रहा होता है, मगर जब यू कहता है कि
तो वो लोग विश्वास करने को रेडी रहते हैं और यहाँ पे आइरिस भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लग रही होती है और मित्सुकी भी इनका साथ दे रही होती है। तो सब लड़कियां मान जाती है, कहती है कि ठीक। और वो जो ड्रैगन है वो एकदम तेजी के साथ लास्ट लेयर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अगर इस बार उसे नहीं रोका गया तो वो ड्रैगन पूरे शहर को तबाह कर देगा जो लास्ट लेयर के अंदर है। और धीरे धीरे वो ड्रैगन और भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा होता है। तब ये अपने वेपन को यहाँ पे समन कर लेती है और वेपन समन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियों को कमांड भी देती है हमला करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये जाती है ड्रैगन का आर्मर छेद देती है दूर से ही भाई, दूर से ही निशाना लगा रही होती है और निशाने एकदम परफेक्ट लग रहे होते हैं। उसके बाद मित्सुकी कमांड ले लेती है और सभी लड़कियां जा रही होती है एक साथ मिलकर ड्रैगन पे हमला कर रहे होते हैं। जहाँ वो ड्रैगन का जो प्रोटेक्शन रहता है वो तो हट चुका रहता है, इसलिए अभी इन्हें आसानी हो रही होती है उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने से। और फिर से चारों तरफ से वो डायरेक्शन में चले जाते हैं और एक के बाद एक लगातार खतरनाक पे खतरनाक वार करते जा रहे होते हैं भाई उस ड्रैगन के ऊपर। वो ड्रैगन तो बच ही नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत तगड़ा रहता है क्योंकि जो उसका शेल था वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। इतनी ही देर में हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है, मगर अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ रहता और वो ड्रैगन और भी गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि काम तमाम हो गया और मित्सुकी यहाँ सोचती है कि ये क्या हुआ। आइरिस भी एकदम हैरान। मित्सुकी सोच रही होती है कि मैं आइरिस को मार देती हूँ, यही काम रहेगा, वरना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। और यू जो रहता है सोच रहा होता है बचपन में यही चीज हुआ था कि मित्सुकी मारने की कोशिश कर रही थी ड्रैगन को, क्योंकि वो ड्रैगन इनके होम टाउन को तबाह कर रहा था, मगर वो ड्रैगन नहीं तबाह कर पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमारे यू है उसने सही वक्त पे उस ड्रैगन को रोक लिया था। और देखिए ये हुआ कुछ ऐसा था कि यू कहा था कि मुझे उस ड्रैगन को मारना है। अचानक से ये कहीं और पहुंच जाता है जहां पे इसकी मुलाकात एक पेड़ से रहती है जो कि एक ड्रैगन रहता है। और वो पेड़ कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ और अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त यू के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वो ड्रैगन कहता है कि मुझे तुम्हारी यादाश्त चाहिए, अगर तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारी यादाश्त लूंगा, क्या बोलते हो? क्या तुम इस पावर को अपनाना चाहोगे? इससे तुम्हारी यादाश्त कम हो जाएगी। तब वो कहता है कि हाँ मैं उसे मारूंगा क्योंकि वो मेरी प्यारी बहन मित्सुकी को रुला रहा है। और फिर उसने ड्रैगन को खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी आइरिस को मारने के लिए आगे रहती है, मगर उतनी देर में यू भी उनके बीच आ जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम्हारा बड़ा भाई जब तक यहाँ पर है तब तक तुम कुछ भी चार्ज नहीं ले सकती हो, मैं हूँ यहाँ पर। और वहां पे वो आइरिस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे वो पावर चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वापस से वही पावर एक्टिवेट हो चुकी रहती है जो कि बहुत सालों पहले हुई थी। और ये वाला जो पावर है इस बार बहुत ज्यादा है, तो इसकी कीमत यही है कि इसकी यादाश्त थोड़ी सी चली जाएगी। और फिर ये एक बहुत बड़े से गन को यहाँ पे समन करता है, जैसा आप गन देख सकते हैं, और फिर पकड़ लेता है हाथ आइरिस का। और उसका हाथ पकड़ने के बाद ये हमला करता है बहुत ही जोरदार। उसके ऊपर से मित्सुकी भी वार करती है। तो ये हमला इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में इन लोगों ने उस ड्रैगन को उड़ा दिया रहता है भाई। बहुत ही भयंकर टाइप का हमला होता है, लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो गया था। आइरिश खुश होती है लेकिन फिर देख के दुखी हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इसे होश आ गया था और ये अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जहाँ पे इसका बॉस बताता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने हमारे साथ कॉपरेट किया और यही बात बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही काम आगे भी करते रहना। तब कहता है कि जी बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाहर जाता है, मित्सुकी से मिलती है, कहता है कि मैं आइरिस से मिल के आ रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले मैं एक थोड़ा सा बुरा भाई हूँ लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ आइरिस से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये आया रहता है टापू पे आइरिस से मिलने के लिए, जहाँ आइरिस से शुक्रिया कह रही होती है बचाने के लिए और कहती है कि अब तुम ठीक हो ना। तब वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आइरिस कहती है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तुमने मुझे बचाया, अब हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तब यू कहता है कि नहीं, हम लोग तो पहले से ही दोस्त हैं, हमें दोस्ती करने की क्या जरूरत है। आइरिस कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या हम लोग पहले से दोस्त हैं? मेरा पहले कोई भी ऐसा दोस्त नहीं बना। यू कहता है कि हाँ तुम हो मेरी दोस्त। तब वो कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। और थैंक यू कैसे बोलना है, वो आती है और सीधे किस कर देती है, लिप टू लिप यहाँ पे किस हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जहाँ इसे कुछ कुछ लोग आए रहते हैं, किसी ने किडनैप किया रहता है और फिर अचानक से कोई आ जाता है इनके रूम में और बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हो चुका रहता है। और ये बोल रहा होता है कि तुम ड्रैगन बनोगी, तुम ड्रैगन बनोगी, तुम इंसान नहीं हो, तुम ड्रैगन हो। यही बात ये कोई बोल रहा होता है जिस बंदे ने इस चोगे को पहना हुआ रहता है। तो सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम देखते हैं कि तुरंत ही यू उठता है और उसे चिल्लाने की आवाज आती है मित्सुकी की। जब वो जाता है तो देखता है कि ये क्या, ये तो नहा रही है और नंगी पुंगी है, क्योंकि इसका जो ड्रेस है वो कहीं गुम गया है। तो वो कहती बदतमीज कहीं की, और कह रही होती है कि तुम बिना नॉक करके आ जाते हो। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं यार, हम लोग सिबलिंग से इतना तो चलता है। भाई पता नहीं ये कहाँ का सिबलिंग है भाई, ऐसा चलने का बात कर रहा है। ठीक है, ज्यादा बातों पे ध्यान मत देना। और फिर नॉर्मल कैजुअली चल रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम एक नंबर के परवट हो भैया। वो कहता है कि इसमें परवट वाली भी क्या बात है, तुम्ही ने तो चिल्लाया था। बाद में लीजा इसे गुड मॉर्निंग कहती है, तो वो कहता है कि क्या बात है यार, तुम मुझे गुड मॉर्निंग कह रही हो। तब लीजा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
तुम्हारे लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गई है क्योंकि तुमने आइरिस को बचाया, उस ड्रैगन को ख़त्म किया। तुम्हारी वजह से आइरिस भी अब सेफ है, तो मैं तुम्हें अब अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ, समझे? और कुछ भी बात नहीं है, हम लोग बस क्लासमेट हैं। और ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करना। उतनी देर में बाद में जब ये आइरिस को पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तब आइरिस कहती है कि नहीं नहीं, मैंने वो पहना हुआ है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तब वो समझ जाता है, अच्छा तो तुमने आज पैंट्स नहीं पहने हैं, क्यों? ज़रा मैं देखूँ तो। तब वो कहती है कि नहीं, वो मैं गलती से जल्दबाजी में भूल गई, कभी कभी भूल जाती हूँ पैंट्स पहनना, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगला पीरियड शुरू होने से पहले मैं पैंट्स पहन लूंगी और आ जाऊंगी, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जो पीरियड रहता है वो शुरू हो चुका था और टीचर आगे रहते हैं। अब फिर बाद में ये जाता है प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो प्रिंसिपल से आपसे मिलवाता हूँ, तो ये एक प्रिंसिपल रहती है, समझिए ये छोटी बच्ची जैसी लग रही होती है। तो वो कहता है कि तुम प्रिंसिपल हो, और ये उसकी मेट रहती है। सो प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ चेक करने के लिए आई हूँ, अपना हाथ दो, मतलब जहाँ पे स्टिकर है वो स्टिकर दिखाओ मुझे। तो वो कहता है कि अच्छा क्यों देखना है? तब वो कहती है कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे? और फिर उसके स्टिकर को ऐसे वह चाटने लगती है, मतलब जहाँ पे उसका निशान वो बना हुआ था ड्रैगन का। और फिर ड्रैगन के बारे में बताने लगती है कि कैसे ड्रैगन्स यहाँ पे आ गए हैं और तबाही इधर उधर मचा रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत ही यंग हो और पूरे लड़कियों के अकेडमी में तुम ही तो एक लड़के हो, तो एक काम क्यों नहीं करते हो? इन प्यारी लड़कियों को क्या तुम स्विमसूट में देखना चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे मेरी बात तो सुनो, मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हें बीच पे लेके चलती हूँ, फिर हम दोनों मज़े करेंगे, क्योंकि मुझे भी लड़कियाँ तारना पसंद है। भले मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी लड़कों की तरह शौक है लड़कियों को तारने का। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। हम लोग उन्हें जूस दे देंगे और फिर बहुत सारा जूस, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेड उसे खींच के ले जाती है, कहती है कि बहुत हो गया आपका, चलिए यहाँ से। सीन कट होता है, हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे भाषण दे रही थी, क्योंकि दो नई लड़कियाँ और यहाँ पे आई रहती है जो कि डी बनी हुई थी। और इनके होम टाउन पे हमला कर दिया था ड्रैगन ने, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आई थी। एक का नाम ताचिकावा रहता है और छोटी वाली का नाम टिया रहता है। तो जो टिया रहती है उसके सर पे सींग रहते हैं, तो ये अपने आप को ड्रैगन कह रही होती है, कहती है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। लेकिन जो ताचिकावा रहती है वो कह रही होती है कि आप सब इनके साथ कॉपरेट करिए और इन्हें हमारी फैमिली जैसे ही मानिए, ये लोग बिल्कुल भी अलग नहीं है। और फिर ताचिकावा तो कुछ नहीं बोलती है, मगर जो टिया रहती है वो कह रही होती है कि नहीं, मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी? तब यहाँ पर वो क्या होता है कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हंगामा शुरू हो चुका रहता है, लाइट्स भी ऑफ हो गई रहती है। इतनी देर में जो यू रहता है वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका रहता है, उसने बचा लिया रहता है। और फिर जब टिया देखती है कि ये क्या, ये तो वही बंदा है, तब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम आ गए मेरे हस्बैंड, तुम्ही ने तो मेरी जान बचाई थी बहुत सालों पहले। और ये उसे गले लगा लेती है। यू को भी याद रहता है, और इसे तो याद ही रहता है हमारा यू। बाद में जो टीचर्स रहते हैं वो इसका इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं और यू से पूछा जा रहा होता है कि बताओ क्या बात है। तब ये बताता है कि मैं एक मिशन पे था जहाँ पे इस लड़की को अगवा किया गया था। हमने मिशन कंप्लीट किया और इस लड़की को बचाया। वो लोग इसे किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ कर रहे थे और ये इसके सर पे ऐसे सींग आ गए थे। हमें भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। मगर जो टीचर रहती है कहती है कि तो हम लोग इसका क्या करें, हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते वरना आर्मी वाले इसे पक्का पकड़ लेंगे। तब ताचिकावा कह रही होती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, देखा जाएगा। मित्सुकी कहती है देखो, बात ये है कि इसका पूरा अधिकार है यहाँ पे पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि वो ड्रैगन है या फिर वो कुछ कर नहीं सकती है। देखिए वो अपनी पावर्स बर्स्ट कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं। तो अब सारा यू के सर पे आ जाता है कि तुम ही से संभालो। अब वो तो खुश रहती है, जो टिया रहती है कहती है कि ठीक है। और यहाँ पे वो मित्सुकी से मिलती है, कहती है अच्छा तो तुम हो मेरी हस्बैंड के बहन, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यू से कुछ बोल नहीं रहा होता है। यहाँ पे आइरिस स्वागत करती है लेकिन वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, उसे दोस्त नहीं बनाने थे और ये तो इसकी गोदी में बैठ रही होती है। बात ये रहता है कि आइरिस को यहाँ पे जलन हो रही थी क्योंकि जो टियर रहती है वो बहुत ज़्यादा ही इसके क्लोज आ रही थी और जो भी लड़कियां हमारी यू के करीब थी उन्हें जलन हो रही थी, खासकर कि आइरिस को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। जहाँ पे ये फिर से इसके पास में आ जाती है और कहती है कि इस ह्यूमन गर्ल को छोड़ो ना, मैं एक ड्रैगन हूँ और तुम भी तो एक ड्रैगन हो, चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। और फिर दोनों मज़े कर रहे होते हैं। उसके अगले सीन में ये लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो अब हमें इसे पढ़ाना होगा, कुछ स्टडीज भी कर लिया जाए। तो मित्सुकी यहाँ पे टीचर बनेगी और फिर ये यू भी कहता है कि चलो पढ़ना होगा। फिर ये लोग पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर जो हमारी पढ़ाई रहती है ये तो इस कमरे में होने वाली थी और ये इसके क्लोज रहती है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या बात कर रही होती है, बहुत ही अजीब बात कर रही होती है जो टीयर रहती है और काफ़ी होशियार भी रहती है। इसने अपना होमवर्क तुरंत ही कंप्लीट कर लिया रहता है और कहती है कि होमवर्क के रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ, चलो नहाने के लिए चलते हैं साथ में। अब यू यहाँ पर उसे मना कर रहा होता है लेकिन टियर उसके साथ ही जाने वाली थी। अब टियर जाने वाली थी तो आइरिस भी जाएगी और आइरिस जाएगी तो मित्सुकी भी जाएगा। इसका मतलब भाई पूरा एकदम सब लोग साथ मिलकर नहाएंगे। और ये कह रहा होता है कि बस तुम लोग में से कोई बाहर निकलना चाहता है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब ऐसे ही रहेंगे, कोई नंगे पुंगे नहीं नहाएगा। बाद में जब ये लोग सो जाते हैं तब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ये हमारा यू मित्सुकी को सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में बता देता है कि किस तरीके से
वहाँ उसे टीयर मिली और वो अपने मिशन पे गया था। उस वक़्त ये आर्मी में था, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। तो इसका मिशन कुछ अलग ही है। अभी इसे टीयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आर्मी वाले कभी भी उसके पीछे पड़ सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे पड़े, क्योंकि वो अपने आप को ड्रैगन मानती है और अपने मिशन के बारे में सारी जानकारी दे देता है। लेकिन अभी तो उसे खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तब ये लोग सोचते हैं कि हमें टीयर को बाकी लोगों से मिलाना-जुलाना पड़ेगा। तो ये जाके टीयर को कहता है कि तुम्हें सभी लोगों से मिलना-जुलना पड़ेगा। सिर्फ़ मित्सुकी और आइरिस से मिलने-जुलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब के सब धोखेबाज होते हैं। क्योंकि इसने पहले भी धोखा खाया हुआ रहता है। गलती इसी की रहती है, बात अलग है। लेकिन यू से जब समझा रहा होता है तो कहती है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं सबसे मिलने-जुलने की कोशिश करूँगी। अगर वो आपकी फैमिली है तो वो मेरी भी फैमिली रहेगी। तब यू कहता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली ये क्लास में जाती है और क्लास में जाने के बाद देखती है कि लड़कियाँ यहाँ पे रहती है। तो वो गुड मॉर्निंग कहती है और जब वो गुड मॉर्निंग कहती है तो सब लड़कियों का रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है और वो लोग भी इसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं और फिर तो इसके बाद बात बन गई रहती है। टियर धीरे-धीरे करके सभी लोगों के साथ फ्रेंडली हो रही होती है और सब लोग भी इससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मतलब अब उसे धीरे-धीरे करके भरोसा हो रहा होता है और आइरिस को भी थोड़ा यू के साथ मौका मिल चुका रहता है साइड में, वरना वो तो बात ही नहीं करने देती है। अब ये तो भाई सबके एकदम चार्म बन गई रहती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और अब इसकी ट्रेनिंग देखने की बारी रहती है। तो पहली बार ये लोग आए रहते हैं टीयर को दिखाने के लिए कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो जो लीसा रहती है वही सबसे पहले दिखाती है कि किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, ऐसे वेपन निकाला जाता है। तो ये भी अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, मगर इतनी ही देर में क्या होता है, और सोच रही होती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये कहीं और पहुँच गई रहती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम एक ड्रैगन हो, तुम कोई इंसान नहीं हो, समझी? और फिर क्या होता है कि इसके बाद जो इसकी पावर्स रहती है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है और इसकी पुरानी यादें आने लगती है कि किस तरीके से इसी की वजह से इसकी फैमिली की मौत हो गई थी और यहाँ पे ये एक ड्रैगन का लूप लेना शुरू हो जाती है और बहुत कुछ इसे याद आ रहा होता है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। और ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी हमें टियर को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे इसे अपने मॉम डैड याद आते हैं कि कहाँ पर इसकी पावर की वजह से इसका जो अच्छा खासा घर था वो पूरी तरीके से जल गया था, इसकी मॉम भी मारी गई थी, सब चीज़ इसी की वजह से ख़त्म हो गया था और फिर एक बंदा आया था और उसने इसे ड्रैगन बोला था और ये चीज़ इसके दिमाग में अभी तक बैठी हुई है, इसलिए ये ड्रैगन वाला बात बार-बार आ रहा है और ये पूरी तरीके से एक फुल्ली अवेकेन्ड ड्रैगन में बदल चुकी रहती है। अब दिक्कत ये बात रहती है कि क्या होने वाला है? इसे बचाने के चक्कर में उसने गलत हाथ रख दिया था और फिर माफ़ी माँग रहा होता है, कहता है कि माफ़ कर देना और चलो हम लोग इससे निपटते हैं। अब ये दोनों मिलके निपट रहे होते हैं, मगर जो लीसा रहती है वही हमला कर रही होती है। यूँ तो हमला नहीं कर रहा होता है क्योंकि लीसा हल्के-हल्के अटैक्स कर रही होती है। वैसे लीसा के कम अटैक्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टियर ने अभी तक पूरी तरीके से अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं किया रहता है और फाइनली वो अपने रूप से वापस आ चुकी रहती है, जहाँ पे वो गिरती है लेकिन अचानक से यू आता है और तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। कहता है टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है और सभी लोगों ने इस नज़ारे को देखा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे कमरे में रहती है और फिर ये जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन वो तो अलग ही कपड़ा चेंज कर रही होती है। तो वो कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुकना। तब ये कहता है कि हाँ, हाँ, मैं ज़रा 1 मिनट अभी आता हूँ। इसका नाम ताचिकावा रहता है। ताचिकावा कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ मुझे पीठ में चोट लग गई है। मैं आपको पहले से जानती हूँ, भले आप मुझे ना जानते हो, क्योंकि इस पूरे स्कूल में आप ही तो एक लड़के हो। तब यूँ कहता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ पे चोट लगी है? तब वो उसे दिखा रही होती है कि यहाँ पे चोट लगी है और मैं यहाँ पे मरहम नहीं लगा सकती हूँ। तो यहाँ वो ताचिकावा से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा भी हाल बिल्कुल टियर की तरह है, मतलब तुम्हारे भी शहर के ऊपर ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था, इसलिए तुम यहाँ पे आ चुकी हो और तुम्हारे अंदर भी पावर्स आ गई है। तब ताचिकावा उसे सारी चीज़ें बताना शुरू कर देती है और बहुत सारी चीज़ें वो उसे बता रही होती है। मतलब ये कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो यहाँ पे वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं यू के लिए, और वो उसके घाव पे जो लगा रहा होता है, मरहम भी लगा रहा होता है। समझे, ऐसी बात नहीं रहती कि नहीं लगाता है, बात करते भी जाता है। फिर उसके बाद वो कह रही होती है कि देखिए, क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं? मतलब मैं आपको आपके फर्स्ट नेम से ऐसे बुला सकती हूँ क्या? वो कहता है कि अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे ज़रूर बुला सकती हो, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हो, तुम भी मेरी दोस्त हो, तो चल हम लोग दोनों फ्रेंड्स ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तुम जो बुलाना चाहो मुझे बुला सकती हो। तो ताचिकावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ गई थी। मतलब एक ही बार में इसने सभी के ऊपर अपना जादू चला दिया रहता है, प्रिंसिपल को तक नहीं छोड़ा रहता है। वो भी क्लोज़ में आ गई रहती है और ये ताचिकावा भी अब इसके क्लोज़ में आ गई रहती है और कहता है कि ठीक है, अब मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारे बॉस जो हमारे बॉस रहते हैं यू के, वो फ़ोन कर देते हैं कि कोई किल नाम का है। ये कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स नहीं है, मतलब कोई लड़की है। वो पीछे पड़ी हुई है टियर के और यही उस ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो कि टियर को चाहता है कि आगे चल के टियर इसका थ्रोन सँभाले, समझे? तो इसका नाम कीली रहता है। तो अब कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है इन लोगों के पास। लेकिन एकदम करेक्ट बात ये है कि वो टियर को लेना चाहते हैं किसी भी हाल में। वो स्कूल पे हमला भी करवा सकते हैं भाई टियर को लेने के लिए, लेकिन वो लोग लेके ही रहेंगे। उसके नेक्स्ट सीन में टियर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? मैं सो गई थी। और तब ये बोलता है कि तुमने आइरिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुमने लीसा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैंने अपने ड्रैगन फॉर्म में इन सभी लोग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लीसा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं
मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तब यू उससे कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम कोई ड्रैगन बिल्कुल नहीं हो। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक ड्रैगन हूँ। मेरे पास देखिए, मेरे पास ऐसे-ऐसे पावर्स है, मैं इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकती हूँ। तब यूँ कहता है कि मेरे पास भी पावर्स है और मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। याद रखना, यहाँ पे सभी लोग एक फैमिली की तरह हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर तुम उनसे जाके माफ़ी माँगोगी, वो लोग ज़रूर माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती है। और उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है, जहाँ पे ये कहती है कि मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने खुद ही अपने पेरेंट्स को मार दिया था, ये सब मेरी गलती की वजह से है। लेकिन यू उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये ये सब ऐसे ही अचानक से हो गया और वो रोने लगती है, तो वो उसे सहानुभूति दे रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि वो जाती है सभी लड़कियों से माफ़ी माँगने के लिए, मगर सभी लड़कियाँ कह रही होती है कि क्या? कल क्या हुआ था? हमें तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, सब ऐसे ड्रामा कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और टियर कह रही होती है कि नहीं, नहीं, तुम लोग ऐसे जानबूझ के कर रहे हो। मैंने तुम सभी लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। तुम लोग मुझे पनिशमेंट दो, अगर तुम लोग मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही तुम लोगों से माफ़ी माँगती रहूँगी। और वो ऐसे ही माफ़ी माँगते जा रही होती है, कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं माफ़ी माँगते जाऊँगी। तो लिसा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँगी। वो उसके सर पे ऐसे मारती है, समझे? कैरम जैसा मारा जाता है ना, वैसे ही मारती है और कहती है कि यही है तुम्हारी पनिशमेंट। आखिर ये तुम क्या कह रही हो? हम लोग सभी फैमिली जैसे। और जो लिसा है वो एकदम मॉम की तरह इसका ख़्याल रख रही होती है और सब लड़कियाँ देख के कह रही होती है कि हाँ, ये तो बहुत ही सही बात है। जो आइरिस रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि इसने इतना ख़्याल रखा था। अब फाइनली अगला दिन बीच का रहता है, जिस चीज़ का प्रिंसिपल बात कर रही होती है। तो यहाँ पे आइरिस भी आ गई रहती है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। यू तो उसे ही देखता जा रहा होता है। तो टियर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? तब वो कहता है कि तुम तो बस क्यूट लग रही हो और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि अब से तुम मेरी दुश्मन हो, समझी? और यहाँ आइरिस समझ नहीं पा रही होती कि मैं इसकी दुश्मन क्यों हूँ। उसके बाद तो ये लड़कियाँ अपने मज़े कर रही होती है और जो यू है वो तो बस नज़ारा देख रहा था, और भी नज़ारे आ रहे होते पीछे-पीछे, देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नज़ारे आगे रहते हैं और इतने सारे नज़ारे देखने के बाद जो यू है वो किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है, ये तो बात मुझे भी नहीं पता है। कुछ लड़कियाँ अपना अलग ही बहाना रहता है, कुछ को पढ़ना रहता है, कुछ को ऐसे ही मजाक मस्ती करना रहता है, और कुछ लोग ऐसे ही बात बात में बातूनी रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही करते-करते इनका भाई पूरा एकदम टाइम पास हो रहा होता है, मस्त मज़े कर रहे होते हैं, शाम बीत चुकी रहती है और ये भी आराम से बैठा हुआ रहता है। इतनी देर में क्या होता है कि प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि कैसा चल रहा है, मज़े कर रहे हो? तब यूँ कहता है कि हाँ, मैं मज़ा कर रहा हूँ। ये कहती है कि मुझे भी इन लड़कियों के साथ मज़े करने हैं, और देती है उसके सर पे एक ज़ोरदार लात और कहती है कि मेरे पास तुम लोग के लिए कुछ है, कुछ बहुत ही स्पेशल खाना लेके आई रहती है वो इन लोगों के लिए, तो ये तो अकेला बैठा हुआ रहता है। प्रिंसिपल भी पास में आती है। तब यूँ कहता है कि आप ऐसे ही तो नहीं आई होंगी सिर्फ़ मज़े करने के लिए, बताइए आप किस लिए यहाँ पे आई है? तब वो बताती है कि मैं यहाँ पर टियर को देखने के लिए आई थी। और बाकी सब लड़कियों को भी, क्योंकि देखो इतने दिनों के बाद ये लोग इतने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। और वैसे भी टियर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, और अब देखो कितनी ज़्यादा वो अच्छी लग रही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े से और मज़े लेना चाहिए, क्या कहते हो? एक ही ज़िंदगी है और ऐसे तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? देखो इतने सारी लड़कियाँ हैं और तुम अकेले हो। तब तक मेड आ जाती है और कहती है कि मैडम आपका बहुत हुआ, चलिए चलते हैं यहाँ से। जब वो वापस से घर आता है, तब इसे इन्फॉर्मेशन मिल गई रहती है किली की, जो इसके बॉस ने इसे भेजी हुई रहती है। तो किली एक लड़की है, समझे? हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर है और ये ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। लीडर हो सकती है, ये बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये लोग टियर को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद को इंसान नहीं समझते हैं, वो लोग अपने आप को ड्रैगन समझते हैं। और उन्होंने टियर का भी कुछ दिनों के लिए ख्याल रखा था, पहले अगवा कर लिया था, तो टियर भी इसलिए अपने आप को ड्रैगन समझती है, समझे? तो बात यहाँ पे रहती है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। बाद में हम देखते हैं पूरा भूकंप आ जाता है, क्योंकि एक जो बड़ा ड्रैगन है सीधे अंदर आ जाता है।